प्रहलाद सिंह पटेल मेरे साथ हैं। वर्ल्ड वाटर डे है आज। आपकी मैंने बात सुनी, आपने अटल जी का भी जिक्र किया और जिस तरीके से ग्राउंड वाटर को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है आप लोगों की तरफ से पिछले कुछ सालों में, अगर मैं कहूँ तो ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आपने बुनियादी तौर पर काम किया और क्या स्थिति है अभी? नहीं, मुझे लगता है कि नमामि गंगे का जो आंदोलन है अब वो मूर्त रूप ले रहा है। और मैं अगर इस बात के लिए कहता हूँ तो अगर श्रेय देता हूँ तो आदरणीय प्रधानमंत्री को देता हूँ। खाल सिर्फ एसटीपी खड़े करने से काम नहीं चलेगा। हम बिहेवियर चेंज की तरफ जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, खुले से सोच। अभी बजट में जिस प्रकार से गंगा के दोनों कोस पर 5-5 किलोमीटर जैविक खेती की बात या प्राकृतिक खेती की बात की गई है, ये जल स्रोत की शुद्धता का बड़ा आधार होंगे। आप गंदे नाले ना मिलने दें, टीट होकर पानी डालें, लेकिन उससे बड़ी बात होती है कि 500 किलोमीटर दोनों कोस पर अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो स्वाभाविक तरीके से जल की गुणवत्ता बढ़ेगी। ये हिमालयन नदी है, लेकिन नर्मदा जैसी नदी या सारी नदियों के बारे में एक ही प्लान है कि नदियों को हम पहले संरक्षित करें। दूसरा है कि जब हम भूजल स्तर की बात करते हैं तो जल शक्ति अभियान प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, जिसमें कैच द रेन की बात हुई है। अटल भूजल योजना पहले से चल रही है, वाटर सेट के कार्यक्रम चल रहे हैं। हमें ज़मीन के भीतर पानी डालना होगा और उसके लिए ज़रूरी है कि उस जियोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा कि जिससे पानी भीतर जाता है। हम लोग बचपन में कहते थे हमको कि काली मिट्टी में रिचार्जिंग होती है, लेकिन पीली मिट्टी में नहीं होती है। लेकिन अगर पत्थरों में भी होती है, ये लोग नहीं जानते हैं। अगर फॉल्ट सीधा है तो नीचे जाने पाके इकट्ठा होगा, उस चट्टान में भी पानी इकट्ठा होगा। इन बातों को हमारी वैज्ञानिकता के आधार पर हमें तय करना होगा। हमारे जो प्राचीन जितने भी हमारे जल स्रोत हैं उनके स्थान के चयन की प्रक्रिया मैं आदर्श मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि हमारे इंजीनियर्स हों या वैज्ञानिक हों या आम आदमी हो, इस वैज्ञानिकता की तरफ हमें देखना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि दिल्ली में यमुना को लेकर जो है वो लगातार पिछले कुछ सालों से आप कवायद कर रहे हैं। गंगा तो साफ होती नजर आ रही है, यमुना को लेकर क्या स्थिति है? मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार को बार बार मंत्रालय विभाग कहता रहता है कि सबसे बड़ी मात्रा में जो डिस्चार्ज है वो दिल्ली का है। तो स्वाभाविक है कि उद्गम से अगर गंदगी रुकेगी तब जाकर हम नीचे गारंटी ले पाएंगे। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए साफ है, कोशिश प्रयास अपनी तरफ से किया जा रहा है, उसके नतीजे भी सामने ज़रूर दिखते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी तरफ से हर कोई जानता है कि वर्ल्ड वाटर डे के दिन हम ये कहते नजर आते हैं कि पानी को बचाएं, पानी को सेव करें और इसी से भविष्य तय होगा। कैमरा पर्सन जिया के साथ वरुण सिन्हा, आज तक।